बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। महमद फ़तेह लाल सुल्तान की एपिसोड नंबर 24 का दूसरा ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करने वाले हैं कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। और जैसा कि जो भी एपिसोड देख रहे हैं उनको पता ही होगा कि जानदार अली खलील पाशा अभी भी किसी न किसी किस्म का खेल खेलते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन इनकी जो चालें हैं या इनके जो खेल हैं वो ज़्यादा अरसे तक नहीं चलेंगे, क्योंकि एक दफ़ा कुस्तुन दुनिया फतह हो गया तो 2 से 3 हफ्तों के अंदर ही जानदार अली खलील पाशा का करैक्टर ख़त्म हो जाएगा। अब देखते हैं कि आने वाली किस्त में क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। Yeni topçu ocağı buraya kurulacak. एक तो शाही तोप लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि उसके साथ हादसा हुआ था और वो तबाह हो गई थी, यानी कि उसको नुकसान पहुंचा था। लेकिन अब ये कौन सी तोप है जो यहाँ पर फटती हुई नज़र आ रही है, इसके बारे में भी आने वाली किस्त में पता चलेगा। लेकिन साथ ही साथ ट्रेलर के पहले सीन में सुल्तान महमद खान नज़र भी आ रहे हैं और उनका डायलॉग भी सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहे हैं कि नया तोपखाना यहीं पर कायम किया जाएगा। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बात भी की थी कि ये जो तोप है ये यहीं पर रिपेयर की जाएगी। Al sana rütbe. Bu senin istikbalindir. वीडियो के स्टार्ट में मैंने यही बात किया कि जानदार अली खलील पाशा अभी भी अपनी चालें चलते हुए नज़र आ रहे हैं और अब उनका टारगेट जो है वो दुआन आगा है कि दुआन आगा की जगह वहाँ पर कोई ऐसा शख्स मौजूद हो, यानी शरीक हेड के तौर पर, जिस पर मैं एतबार कर सकूँ और जो मेरा साथ दे। और यहाँ पर वो ये काम जो है वो कलंदर से करवाने वाले हैं और कलंदर को यही बात बोल रहे हैं कि ये है आपका रुतबा, अब ये आपका मुस्तकबिल है। तो देखते हैं कि मज़ीद क्या दिखाया जाता है। एक तरफ सुल्तान महमद खान फतह की कोशिशें करते हुए नज़र आ रहे हैं और कुस्तुन दुनिया का तारीखी मुहासरा दिखाया जा रहा है, तो दूसरी जानब पिछली 2-3 एपिसोड से देमेत्रियस मार्कोज और लार पे इस तरह से हमला करते हुए नज़र आ रहे हैं जैसे कोई वहशी जानवर, और आने वाली किस्त में वो उनके कबीले पर हमला करने वाले हैं, जहाँ पर हसन यहाँ पर ये बात बोल रहे हैं कि हमला हो गया है। और उसके बाद यहाँ पर देमेत्रियस जो है वो लड़ते हुए भी दिखाए जा रहे हैं। Babama bir şey olursa ölümün benim elimden olur. Münasip değildir hünkârım. नादिया मिनोतो भी बड़ी चालाक निकली हैं, क्योंकि उन्होंने अन्ना नोतारास को ये बात बोली थी कि मैं सबको बताऊंगी कि आपके वालिद जो है वो बेकसूर हैं, लेकिन फिर वो जाकर जियोमानी जो सुनियानी को कहती हैं कि आपके जो कार्डिनल हैं उनका कातिल नोतारास ही हैं। और यहाँ पर इसीलिए अन्ना ये बात बोल रही है कि अगर मेरे वालिद को कुछ हुआ तो फिर आपकी जान मेरे हाथों से ही जाएगी। इसके साथ साथ यहाँ पर कुर्चू दुआन सुल्तान महमद खान को ये बात बोल रहे हैं कि ये बात मुनासिब नहीं है। जैसा कि आप यहाँ पर जानदार अली खलील पाशा और सुल्तान महमद खान का रिएक्शन देख सकते हैं, और मुझे लगता है कि जानदार अली खलील पाशा कलंदर को कोई ऐसा फ़र्ज सौंपना चाहेंगे जो ऐसा होगा जिस पर कुर्चू दुआन की रजामंदी नहीं होगी, और कुर्चू दुआन यही बात बोलते हुए इसीलिए नज़र आ रहे हैं कि ये बात मुनासिब नहीं है। इसके साथ साथ यहाँ पर मालकोज और लार के जो कबीला है उस पे हमला दिखाया जा रहा है और हसन भी लड़ते हुए दिखाए जा रहे हैं। Ferhat asla geçmişinden vazgeçmedi. Senden uyanmak için haber bekleyen bir casus ha? Evet. इस सीन में फरहत पाशा के हवाले से बात की जा रही है, जिसका जिक्र लास्ट एपिसोड में जानदार अली खलील पाशा ने किया था। और उस्ताद प्लेटोन ये बात बोल रहे हैं कि फरहत ने कभी भी अपनी माजी से जान नहीं छुड़वाई, यानी कि वो अभी भी अपनी माजी की तरह गद्दारी करने के लिए तैयार होगा। और कॉन्स्टेंटीन ये बात उनको कह रहे हैं कि एक ऐसा जासूस जो सिर्फ एक खबर का इंतज़ार कर रहा है ताकि वो आपके लिए दोबारा काम कर सके, जिसके रिस्पॉन्स में उस्ताद प्लेटोन ये बात बोल रहे हैं कि हाँ। तो देखते हैं कि इस हवाले से क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं। Onun canını almak sultana düşer. अब जैसा कि आप इस ट्रेलर में भी फरहत को देख सकते हैं और वो देमेत्रियस को शायद जो है वो पकड़ लें मलको जोलार के कबीले में, लेकिन
क्योंकि अब जैसा कि प्लेटोन ने भी उनका जिक्र किया है, तो वो किस तरह से जासूसी करेंगे ये अब एक अहम चीज़ होगी। लेकिन इसके साथ साथ बाली बे का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है और उनको भी इस हमले की खबर मिल चुकी होगी, यानी कि जो देमेत्रियुस ने हमला किया है उसकी, तो वो उस पर यही बात बोल रहे हैं कि उसकी जान लेना हमारे सुल्तान का फ़र्ज़ है, यानी कि सुल्तान ही इस हवाले से फ़ैसला कर सकते हैं। İt gibi saldıranın akıbeti it gibi boğulmak olur Ferhat. इस सीन में जानदारली खलील पाशा का डायलॉग सुनाई दे रहा है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि फरहत भी करारगाह में पहुंच चुके हैं, यानी कुस्तुनतुनिया के लिए जो करारगाह बनाई गई थी वहां पर पहुंच चुके हैं और वो ये बात बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो शख्स भी कुत्ते की तरह हमला करता है उसके नसीब में कुत्ते की तरह ही डूबना लिखा होता है। हालांकि जानदार खलील पाशा को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब उन्होंने अपने भतीजे का इंतकाम हासिल करना था तो तब वो भी एक वहशी जानवर की तरह अपना बदला हासिल करने के लिए इक़दामात करते हुए नजर आए थे। Malkoç oğullarına kılıç çekenin, kanını dökenin hükmü bellidir. Bali Bey! अब यहाँ पर जैसा कि आपको बाली बे का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहे हैं कि जो भी मलकोच ओलार के ख़िलाफ़ जो है वो तलवारें उठाता है या उनका खून बहाता है तो उसका जो इंजाम है वो वाज़े है, यानी कि उसको सज़ा देनी ही चाहिए और उसको मार देना चाहिए। लेकिन इसी दौरान सुल्तान महमद ख़ान भी अपने खेमे से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं और वो बाली बे को पुकार रहे हैं। तो देखते हैं कि सुल्तान महमद ख़ान इस हवाले से बात करते हुए क्या बोलेंगे बाली बे को। Sultan hükmü ne vakittir sorgulanır? Hüküm bu olamaz sultanım. सुल्तान महमद ख़ान यहाँ पर ये बात बाली बे को बोल रहे हैं कि कब से सुल्तान का हुक्म जो है वो उस पर सवाल उठने लग पड़ा है, यानी कि उनसे पूछ रहे हैं कि जो मैंने फ़ैसला किया है आप उस पर कब से सवाल उठाने लग पड़े हैं। तो उस पर बाली बे कह रहे हैं कि इसका इंजाम ऐसा नहीं हो सकता, यानी देमेत्रियुस का इंजाम ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर तारीख़ी तौर पर भी देखा जाए तो देमेत्रियुस को कुस्तुनतुनिया की फ़तह के बाद भी मोरा का वसाल बना दिया गया था और वो मोरा के वसाल के तौर पर ही काम करते रहे थे। Demetrius'u bize verin. इस सीन में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बाली बे काफ़ी गुस्से में ही नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वो भी अपने शोधा का इंतकाम हासिल करना चाहते हैं। लेकिन वो ये बात बोल रहे हैं कि देमेत्रियुस को मेरे हवाले कर दें, पर उसी के मुकाबले में पाशा हजरात और ईवन के कुर्चु दुआन भी उनको रोकते हुए नज़र आ रहे हैं। तो देखते हैं कि इस हवाले से क्या चीज़ दिखाई जाएगी। और देमेत्रियुस को जैसा कि मैंने बोला कि कुस्तुनतुनिया की फ़तह के बाद भी मोरा के वसाल के तौर पर उनको काम करने की इजाज़त दे दी गई थी। ट्रेलर के लास्ट सीन में सुल्तान महमद ख़ान का गुस्सा ही दिखाया जा रहा है, जो कि उनको बाली बे की इस हरकत पे आ रहा है और वो बाली बे का नाम ही पुकार रहे हैं। तो देखते हैं कि इस हवाले से आने वाली किस्त में क्या चीज़ दिखाई जाएगी और तोप के हवाले से क्या इक़दामात किए जाएंगे और तोप को इस मुहासरे के दरमियान ही कैसे रिपेयर किया जाएगा। इन तमाम चीज़ों पर आने वाली किस्त पर गहरी नज़र होगी और इसके बारे में क्या चीज़ें दिखाई जाएंगी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और सुल्तान महमद ख़ान क्या इक़दामात करेंगे ये भी देखना होगा। फिलवक़्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।